तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था, तो अब लोग हम थर्ड क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड ऑल 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस। 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, आपको इसके हायर ऑर्डर जो मैंने आपको 4 डेरिवेटिव्स बताए थे, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई एंड डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये 4 डेरिवेटिव्स निकालने हैं चारों पार्ट्स के। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, मतलब इस पूरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर रूल, ए तो वैसे ही कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2ax बना। 2hxy का x के रिस्पेक्ट में, तो 2hy तो कांस्टेंट, इनटू में x बैठा है और उसका 1, और यहाँ तो x है ही नहीं, पूरा कांस्टेंट है तो 0, तो ये आया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फर्स्ट का जो आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया है, इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव फिर से x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो कीजिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो 2a तो कांस्टेंट, इनटू x का फिर से 1, और यहाँ तो x है ही नहीं तो 0, तो क्या आया सिर्फ 2a। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई, मतलब z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ तो 0, यहाँ y का क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव 2hx, क्योंकि y तो 1 हो जाएगा, और बी वाई स्क्वायर का 2by, तो ये आया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो थर्ड आपका आया है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव z का y के रिस्पेक्ट में, उसका पहले मैं y के रिस्पेक्ट में फिर से कर रही हूँ, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल वाई का फिर से y के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा 2hx में तो y है ही नहीं, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करे तो ये 0, और 2by का y के रिस्पेक्ट में 2b, तो ये आया। अब मैं फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ, मैंने x के रिस्पेक्ट में तो कर दिया, अब मुझे y के रिस्पेक्ट में भी करना है इसका। तो डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब जो आपने z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया है, उसको y के रिस्पेक्ट में फिर से, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो क्या आएगा, देखिए इसका y के रिस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ y यहाँ है नहीं, और यहाँ पर 2h, तो क्या आया 2h। फिर से मैं 3 का मैंने क्या कर लिया था, y के रिस्पेक्ट में तो फिर से कर लिया, मुझे इसका x के रिस्पेक्ट में भी करना है। तो क्या आएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो y के रिस्पेक्ट में z का पार्शियल डेरिवेटिव 2hx प्लस 2by, इसका आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2h बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप क्या नोटिस कर रहे हैं, जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स आया वो भी 2h, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई वो भी क्या है 2h। तो बेसिकली दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, और यही हमें वेरीफाई भी करना है साथ साथ हर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये वेरीफाई भी हो गया, और ये चारों मैंने इसके हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में निकालने, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और वेयर दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। तो आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड का सेकंड पार्ट देख लीजिए, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 रेज टू पावर y है। मुझे इसके लिए भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे करना है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एडिशन रूल लगा लेंगे पावर का, ई रेज टू पावर 2x प्लस 3y का मतलब क्या है, ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 3y। उसके बाद सबसे पहले आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए वो क्या आएगा, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ और ये मल्टीप्लाई में बैठा है, तो ई रेज टू पावर 3y तो कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें y है। ई रेज टू पावर 2x का देखो, ई रेज टू पावर x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर x ही होता है, तो ई रेज टू पावर 2x का ई रेज टू पावर 2x ही हो जाएगा। इनटू में फिर इस 2x का डेरिवेटिव फिर से करने बैठोगे तो क्या आएगा 2, तो क्या आएगा ये 2 ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 3y। फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई कीजिए, तो वो क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में, इस बार ये एज इट इज कांस्टेंट ट्रीट होगा, ई रेज टू पावर 3y का ई रेज टू पावर 3y ही, इनटू में फिर 3y का देखिए क्या आ जाएगा 3, क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा, तो ये आया। फिर से मैं x का पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो क्या आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो कीजिए इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो अब जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू ई रेज टू पावर 3y तो कांस्टेंट हो जाएगा, इनटू में ई रेज टू पावर समथिंग का फिर से वही ई रेज टू पावर 2x ही आ जाएगा, फिर इनटू में 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये ओवरऑल क्या है 2 2 4 ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 3y। फिर से मैं फर्स्ट का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दिया है, वापस से मैं इसका y के रिस्पेक्ट में भी करूंगी, मतलब डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो इसका y के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x कॉन्स्टेंट होगा, ई रेज टू पावर 3y का क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर 3y इंटू में 3y का फिर से 3, तो ओवरऑल क्या आया 6 ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 3y। उसके बाद डेल जेड अपॉन डेल वाई भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका भी आप पहले x के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। तो पहले मैंने इसका डेल जेड अपॉन डेल वाई का फिर से y के रिस्पेक्ट में किया है, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा इसके y के रिस्पेक्ट में 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x तो कांस्टेंट,
ई रेस्ट पार 3y का ई रेस्ट पार 3y इंटू 3 मतलब 9 ई रेस्ट पार 2x इंटू ई रेस्ट पार 3y। फिर मैं क्या करूंगी, डेल जेड अपॉन डेल वाई का फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी। अब तो जब x के रिस्पेक्ट में करूंगी इसका, तो देखिए क्या आएगा, 3 इंटू ई रेस्ट पार 3y कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ई रेस्ट पार 2x का ई रेस्ट पार 2x इंटू 2, तो 6 ई रेस्ट पार 2x इंटू ई रेस्ट पार 3y। तो फिर से आप क्या नोटिस कर रहे हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई भी मेरा 6 ई रेस्ट पार 2x इंटू ई रेस्ट पार 3y आया है, और ये भी क्या आया था, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स 6 इंटू ई रेस्ट पार 2x इंटू ई रेस्ट पार 3y। तो बेसिकली दोनों क्वांटिटीज इस बार क्या आई हैं, इक्वल। थर्ड पार्ट z इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर कोस वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स। तो इसमें भी डिट्टो आपको ऐसे ही जाना है, यही 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले आप z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो x स्क्वायर का 2x और कोस y कैसे ट्रीट होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसके पास y है और y कांस्टेंट लूंगी जब x के रिस्पेक्ट में करूंगी, प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट और cos x का माइनस साइन x होता है डेरिवेटिव्स को थोड़ा लिख लीजिए, 2x cos y माइनस वाई स्क्वायर साइन x। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू कोस वाई का माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y। तो ये क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस 2y कॉस एक्स। उसके बाद अब मुझे हायर ऑर्डर्स निकालने हैं, तो पहले इसका x के रिस्पेक्ट में भी, y के रिस्पेक्ट में भी, इसका भी y इसका भी x। तो पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो 2 cos y तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, इनटू में x का 1, फिर माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट और साइन x का cos x। तो क्या आया ये, 2 cos y माइनस वाई स्क्वायर cos x। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल एक्स का फिर से y के रिस्पेक्ट में कीजिए, इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो इस बार 2x कांस्टेंट और cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, फिर माइनस साइन x कांस्टेंट और y स्क्वायर का 2y। तो क्या आया ये, माइनस 2x साइन y माइनस 2y साइन x। सिमिलरली जो आपने डेल जेड अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर रखे हैं, इसका भी x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी। तो पहले x के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो क्या आएगा, इसका माइनस साइन y कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x और फिर उसके बाद 2y कांस्टेंट और cos x का माइनस साइन x। तो ये क्या आया मेरा, y का x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली y का y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन y का cos y, 2x cos x कांस्टेंट और y का 1। तो क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई प्लस 2 cos x। और ये फिर से आप नोटिस करेंगे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या आई है, फिर से सेम। इसके बाद लास्ट जो फोर्थ पार्ट है, z इज इक्वल टू tan इनवर्स log एक्स वाई। तो इसमें देखिए क्या है, z इज इक्वल टू tan इनवर्स log एक्स वाई में देखिए 2 फंक्शन इकट्ठे आ गए हैं, तो आपको पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो पहले जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो देखिए क्या आएगा, पहले tan इनवर्स का रूल लगाऊंगी। tan इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या फंक्शन वर्क कर रहा है, log एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला लगा लिया, 1 अपॉन 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर। फिर इनटू में log एक्स वाई को सॉर्ट करेंगे, log समथिंग का क्या होता है, 1 अपॉन ये चीज हो जाएगी, तो log एक्स वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई। फिर इनटू में इस फंक्शन का करूंगी, एक्स वाई का करना किसके रिस्पेक्ट में है, x के, तो y तो कांस्टेंट रीट हो जाएगा, इनटू में y, फिर इनटू में x का 1। तो ओवरऑल देखो y से y कट जाएगा, क्या आया, 1 अपॉन x बाहर ले लूंगी, इनटू में 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई जब करेंगे तो पहले तो वही चीजें सॉर्ट करनी पड़ेंगी, tan इनवर्स का पहले 1 अपॉन 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर, इनटू में फिर log एक्स वाई का 1 अपॉन एक्स वाई, फिर इनटू में एक्स वाई में क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट और y का 1, तो x कट गया, तो इस बार क्या है, 1 अपॉन y बाहर, इनटू में 1 प्लस log एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, वही 4 डेरिवेटिव्स, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में, फिर y के, फिर इसका x, फिर y। तो जब आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स का आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स देखिए है क्या, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए इस पूरी क्वांटिटी को ऊपर ले जाइए, तो बेसिकली इस पूरे का इनवर्स मतलब -1 पावर, ये करना है मुझे, इस चीज का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर पावर रूल है ना, पावर रूल क्या आएगा, -1 आगे, इनटू में इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, जो है उसमें से -1 मतलब -1 -2, फिर इनटू में अब आप इसको सॉर्ट करेंगे, जो पूरा है। इसको देखो कैसे सॉर्ट करोगे, ये क्या है, देखो u इंटू वी, मतलब 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, u क्या है मेरा x और v पार्ट क्या है, 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट। तो मुझे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे, ये एक बार एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस एक बार ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव।
तो पहले हमने पावर रूल लगा लिया, अब इनटू में इस अंदर वाले फंक्शन को का डेरिवेटिव कैसे करूंगी, प्रोडक्ट रूल लगा के। तो पहले मैंने इस फंक्शन को एज इट इज रखा है, ये वाला फंक्शन क्या है 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर, इसको एज इट इज रख के इनटू में x का देखिए क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस इसको एज इट इज रखा है x को, इसका कर रही हूँ। देखो जब इसका करने बैठोगे तो क्योंकि दो चीजों का सम है 1 का तो 0 हो जाएगा, log एक्स वाई स्क्वायर, पहले देखो आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा, पावर रूल क्या लग जाएगा 2 log एक्स वाई, फिर इनटू में log वाले का लगाओ, log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स वाई, फिर इनटू में एक्स वाई का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, y को एज इट इज लिखोगे इनटू में x का 1। तो ओवरऑल देखो क्या आएगा, ये तो बाहर चल ही रहा था -1 अपॉन, देखो ये पावर -2 नीचे उतर के स्क्वायर बन जाएगी, इस पे भी स्क्वायर और इस पूरे पे भी स्क्वायर, इनटू में इसको देख लीजिए ये क्या आया था, फिर फाइनली 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर, प्लस ये चीज देखिए जब आप करेंगे एक्स वाई से ये y से y कट जाएगा, ये वाला x से x कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली 2 log एक्स वाई। तो बस मैंने इसको खोल के लिख दिया, तो माइनस बाहर लिख दिया, ये क्या आया ऊपर वाली क्वांटिटी 1 प्लस log एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 log एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास ये आया है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आप लोग मैं चाहूँगी बाकी जो 3 डेरिवेटिव्स हैं इसके, अब मतलब कि जैसे मैंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, फिर आपको वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है इसका, फिर इसका एक्स और इसका वाई, वो आप खुद करके देखिए। आपसे नहीं हो रहा है तो पूछिए, इनके आंसर्स आप यहाँ पे देख लीजिए। तो जब मैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करूंगी तो देखिए इसका आंसर ये आएगा, माइनस बाहर 2 log एक्स वाई प्लस 1 log एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 प्लस log एक्स वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स ये आएगा और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स वाई ये आएगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज देखिए फिर से आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो ये आपको खुद करना है इसको आगे इन तीनों पार्ट्स को ट्राई, और नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।